नमस्कार और ज़रीन इंटरनेशनल टेलीविज़न के प्रिय दर्शकों का स्वागत है। मैं तनवीर सिंह हूं और मैं आपको इस घंटे की ताज़ा खबरें लाने के लिए यहां हूं। तालिबान ने कहा अफगानिस्तान में सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के पेजों की निगरानी कर रहा है। तालिबान के अमर बिल मारूफ मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति या संस्था को सोशल मीडिया का गलत उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। इस घोषणा के अनुसार यह मंत्रालय तालिबान की निगरानी उन सभी नेटवर्कों, पेजों और पतों की निगरानी करता है और उनका पीछा करता है जो सामाजिक विश्वास और मानसिकता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अफगानिस्तान स्वतंत्रता मोर्चा ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि कार्यालय की तालिबान को वैश्विक समुदाय में शामिल करने की नई योजना को समूह की छवि सुधारने की कोशिश बताया है। इस मोर्चे ने यह भी संकेत दिया कि तालिबान विरोधी धाराओं की अनदेखी करना 2001 के बॉन सम्मेलन की गलतियों की पुनरावृत्ति है और अफगानिस्तान में शांति की संभावना को और भी धुंधला कर देता है। स्वतंत्रता मोर्चा ने कहा है कि तालिबान से संबंधों का सामान्यीकरण, मानवाधिकारों के पालन, महिलाओं की शिक्षा और काम पर पाबंदियां हटाने व समावेशी सरकार के गठन की शर्त पर ही होना चाहिए। दोहा में तालिबान के राजदूत ने अफगानिस्तान के लिए फ्रांस के कार्यवाहक दूत से मुलाकात में काबुल में अपने देश के दूतावास को फिर से खोलने की मांग की है। दोहा में तालिबान दूतावास ने इस मुलाकात का विषय अफगानिस्तान की राजनीतिक स्थिति, आयन, मानवीय सहायता व ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा पर चर्चा बताया। तालिबान के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्री नूरजलाल जलाली ने अफगानिस्तान के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख और निजी क्षेत्र से जुड़े संस्थानों के अधिकारियों से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी जा रही सेवाओं, समस्याओं के समाधान, स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने और पोलियो वैक्सीन पर चर्चा की। तालिबान का कहना है कि उन्होंने इस संगठन से स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता बढ़ाने और कैंसर के इलाज में पारदर्शिता के लिए उपकरणों की आपूर्ति में भी मदद मांगी है। उज़्बेकिस्तान से बीस से अधिक कृषि विशेषज्ञों ने अफगानिस्तान को विभिन्न कृषि क्षेत्रों में सहायता प्रदान की है। तालिबान के कृषि मंत्रालय के अनाज विभाग के प्रमुख मोसबाउद्दीन मुस्तईन ने इस खेप के हस्तांतरण समारोह में बताया कि जल्द ही उज़्बेकिस्तान से कृषि मशीनरी भी अफगानिस्तान को सहायता के रूप में भेजी जाएगी। उज़्बेकिस्तान से आई सहायता सामग्री में 20 टन धान के बीज, 5 टन कपास के बीज और लगभग 1.5 टन सब्जियों के बीज शामिल हैं। ब्रिटेन की पूर्व विशेष बलों के कुछ सदस्यों ने स्वीकार किया है कि इस देश के सैनिकों ने अफगानिस्तान में युद्ध अपराध किए हैं। इन लोगों ने बीबीसी के प्रोग्राम्स पैनोरमा से बातचीत में कहा कि ब्रिटिश विशेष बलों ने अफगानिस्तान और इराक में निहत्थे लोगों, यहां तक कि बच्चों की भी हत्या की है। इन सैनिकों के अनुसार कई लोगों को तो सोते समय भी मार डाला गया। तालिबान ने पुष्टि की है कि पिछले 3 वर्षों में अफगानिस्तान में लगभग 23,000 धार्मिक स्कूल बनाए गए हैं। इस समूह के शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि इस अवधि में 3 लाख से अधिक लड़के और लड़कियां इन स्कूलों में दाखिल हुए हैं। तालिबान की रिपोर्ट के अनुसार अब तक 5500 मौलवी इन केंद्रों से स्नातक हो चुके हैं। पिछले 3 वर्षों में केवल 269 स्कूल बनाए गए हैं और सैकड़ों शिक्षक देश की यूनिवर्सिटी से भाग गए हैं। ताजिकिस्तान में खदान विस्फोट में मारे गए मजदूरों को शेर खान के रास्ते अफगानिस्तान के अंदर लाया गया है। उनके पहुंचने के वीडियो दिखाते हैं कि इन 8 युवाओं के शव काबुल पहुंच गए हैं और फिर दायकुंडी प्रांत भेजे गए हैं। दुशांबे में अफगानिस्तान के दूतावास ने इस घटना की जांच के लिए एक आयोग के गठन की सूचना दी है। और जर्मनी में आवास अब भी लोगों के जीवन के सबसे महंगे क्षेत्रों में से एक है। यूरोपीय संघ के सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़े दिखाते हैं कि जर्मन लोग औसतन अपनी आय का 1/4 हिस्सा आवास पर खर्च करते हैं, जबकि फ्रांस, ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड सहित अन्य यूरोपीय संघ के देशों में आवास की औसत लागत इससे कम है। आपके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आप ज़रीन टीवी को अफगान प्रोकेस्ट नस्तो जेलविज ज़रीन टीवी ऐप या और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। अगली बार तक आप दिव्य शांति और दया में सुरक्षित रहें, ख्याल रखें और आशीर्वाद हमेशा आपके मार्ग का अनुसरण करें।